प्रोफेशनल करियर ये है क्या, इसके स्टेप्स क्या हैं, प्रोफेशनल करियर में होता क्या है। हमने कमाना है, कमाने के लिए या जॉब करनी है या कारोबार करना है। यूनिवर्सिटीज़ में इसीलिए पढ़ा जाता है, अक्सर औकात लोगों का जहन यही होता है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री में सर्व करेंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और बाज़ार में जाके काम करेंगे। इसको जिस इस्तिलाह के साथ समझा जाता है, बोला जाता है, उसको प्रोफेशनल करियर कहते हैं। प्रोफेशनल करियर कि मेरा करियर क्या है, मेरा करियर क्या है, मैंने किस किस फील्ड में काम करना है। प्रोफेशनल करियर को मैं कारोबारी एतबार से डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक लड़का या लड़की वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हुए वो फ़ीस देते हैं, बदले में वो कुछ सीख रहे होते हैं। ये प्रोफेशनल एजुकेशन हो गई जिसमें यूनिवर्सिटी को फ़ीस दे रहे होते हैं। उसके बाद फिर इंटर्नशिप का मकाम आता है। अगला अगला मकाम इंटर्नशिप का। यहाँ पे किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पर अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं बग़ैर पैसे के, बहुत कम तनख्वाह लिए या बग़ैर तनख्वाह लिए वो वहाँ पे सर्व करते हैं, उस कंपनी में सर्व करते हैं, उस कंपनी में अपनी खिदमात पेश करते हैं। यहाँ पर खिदमात पेश कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन तनख्वाह ना होने के बराबर है। इससे अगला मकाम जॉब का। यहाँ पर सैलरी मिलती है, लेकिन उस कंपनी के असूल व ज़वाबित उसको फॉलो करना पड़ता है, पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, SOPs को फॉलो करना पड़ता है। उससे अगला मकाम बिजनेस का। यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस में या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो यहाँ पर या मुनाफा मिलता है या नुकसान होता है। बदले में हम अपनी खिदमत पेश करते हैं बिज़नेस के ज़रिए, और इसमें असूल व ज़वाबित हमारे अपने होते हैं। किस वक्त दुकान खोलनी है, किस वक्त बंद करनी है, किस वक्त कौन सा बिज़नेस करना है, असूल व ज़वाबित हमारे अपने होते हैं। हमारे जो मुलाज़मीन हैं, जो हमारे पास काम करते हैं, वो हमारे असूलों पे चलते हैं। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे एक राइट सिस्टम नहीं होता, बल्कि एक चीज़ को डेवलप किया जाता है, एक नई चीज़ को डेवलप किया जाता है। इसको इनोवेशन के साथ, एक नई चीज़ को लेकर आना, उसको इनोवेशन कहते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है। अब हमें सबसे पहले अपने मकामात को पहचानना पड़ेगा, हम किस मकाम के आदमी हैं। अगर हमारा मकाम इंटर्नशिप का भी नहीं है, तो हम एंटरप्रेन्योर क्यों कह रहे हैं अपने आप को। इंटर्नशिप के मकाम के लिए आपको 10 रुपये की मेहनत चाहिए, या 10 रुपये की स्किल चाहिए, या 10 रुपये की इस्तेताअत चाहिए। जॉब के मकाम के लिए आपको 20 रुपये की इस्तेताअत चाहिए। बिजनेस के मकाम के लिए SOPs अपनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है, तो 40 रुपये की इस्तेताअत चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के मकाम के लिए 60-70 रुपये की इस्तेताअत चाहिए। मिसालन अर्ज कर रहा हूँ। तो अगर इंटर्नशिप पे भी कोई नहीं रख रहा, अपनी कंपनी में भी कोई नहीं आने दे रहा, तो उसी फील्ड में एंटरप्रेन्योर हम कैसे बन रहे हैं। जब एक चीज़ की इस्तेताअत नहीं है और उस मैदान में कदम रखा जाता है, तो फिर कहते हैं कि बिजनेसेस 70% फेल हो रहे हैं, बिजनेसेस 80% फेल हो रहे हैं। अगर इस्तेताअत आ गई, थोड़ी सी मेहनत कर ली, बिजनेस को सीख लिया, तो बिजनेस फेल नहीं होगा। इसके साथ में एक और बात बताऊँ कि आजकल डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ ये गलत की जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ ये है कि
पॉलिसीज़ भी अपनी होंगी, इन्वेस्टमेंट भी अपनी होगी, और कोई नया काम करेंगे, कोई नई चीज़ डेवलप करेंगे। लोग कह रहे हैं मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, लोग कह रहे हैं मैं स्टार्टअप्स कर रहा हूँ, स्टार्टअप अपना नया बिजनेस लॉन्च करना, ये बातें कर रहे हैं। फिर जब पूछा जाता है तो कहते हैं मैं अमेज़ॉन के ऊपर अपना स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ, अमेज़ॉन के ऊपर अपनी एक प्रोडक्ट है वो बेच रहा हूँ। ये एंटरप्रेन्योरशिप है? ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, क्योंकि आप अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम हो सकता है, ये अमेज़ॉन की नौकरी हो सकती है, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। फ्रेंचाइजी सिस्टम ये होता है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, लेकिन किसी बड़े ब्रांड के नीचे आप काम कर रहे होते हैं और उसकी पॉलिसीज़ मान रहे होते हैं। अब देखें, सबसे पहला मकाम आ गया, ये लिख लें आप, सबसे पहला मकाम आ गया पढ़ाई का, प्रोफेशनल एजुकेशन। दूसरा आ गया इंटर्नशिप। तीसरा आ गया तीसरा आ गया जॉब। चौथा आ गया फ्रेंचाइजी सिस्टम। पांचवा आ गया बिजनेस। और छठा आ गया एंटरप्रेन्योरशिप।